हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ डैनियल वॉरेन जॉनसन के डू अ पावर बॉम्ब इस कॉमिक के बारे में। एज ए 90s बॉर्न किड मुझे याद है कि मेरे बचपन में प्रो रेसलिंग यानी कि WWE उस टाइम पे जिसको WWF कहा जाता था, TNA, इन सब का बहुत क्रेज़ था बच्चों में। हम लोगों के पास ट्रेडिंग कार्ड्स थे WWE के, TNA के, और हम लोग मतलब कि शोज़ देखते थे WWE, TNA, और उसको हमारे लेवल पे ग्राउंड पे अगर खेलने के लिए कुछ नहीं है तो यही सब हम लोग परफॉर्म करते थे। और मतलब कि जो भी अर्निट्स जैसे कि अंडरटेकर मर के भी वापस आता है, रे मिस्टेरियो के मास्क के पीछे कुछ भी नहीं है, ऐसी सब जो भी लेजेंड्स थे वो हम लोगों को सच लगता था। यानी कि प्रो रेसलिंग एक एंटरटेनमेंट है, एक आर्ट है, और उसके पीछे का जो केफेब है वो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। ये जो क्रेज़ है या केफेब जो है वो हमारे लिए एकदम रियल था, ठीक है। तो ये सब असल में हो रहा था हम लोगों के लिए, तो हम लोग बहुत पैशनेट थे इस सब चीज़ को लेकर। ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है एक आर्ट फॉर्म है, और उस आर्ट फॉर्म का इम्पोर्टेंस सिर्फ उस डिकेड के लोग ही समझ सकते हैं। और ये डू अ पावर बॉम्ब कॉमिक जो है वो एक लव लेटर है डैनियल वॉरेन जॉनसन का प्रो रेसलिंग इस आर्ट फॉर्म के लिए, और आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो डैनियल वॉरेन जॉनसन ने डू अ पावर बॉम्ब के स्टोरी को लिखा है और उसका चित्रांकन भी किया है, और माइक स्पाइसर ने इसके चित्रों में रंग भरा है। तो डू अ पावर बॉम्ब की स्टोरी ओपन होती है एक रिंग में, जहाँ पे युवा स्टिलरोज, एक बहुत ही फेम्ड प्रो रेसलर, अपने आर्क नेमेसिस विलन कोब्रा सन के साथ एक बहुत ही बड़े फिनाले मैच में पार्टिसिपेट करने वाली रहती है। और ये फाइट उसके फैंस के लिए तो इम्पोर्टेंट रहती है, पर उसकी छोटी बच्ची लोना स्टिलरोज उसके लिए भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि उसके लिए प्रो रेसलिंग एक कैफेब नहीं है, एक स्क्रिप्टेड इवेंट नहीं है। तो उसके लिए ये सब रियलिटी है, जैसे हम लोगों के लिए हुआ करता था बचपन में। और वो अपने मॉम को एक बहुत ही बड़े विलन को हराते हुए देखना चाहती है, इसलिए वो भी वहाँ पे ये मैच इन पर्सन अटेंड कर रही रहती है रिंग के बाजू में। इस मैच के दौरान युवा स्टिलरोज जो है एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है एक स्टंट के दौरान, और अभी सभी को लगता है कि कोब्रा सन ही उसके लिए जिम्मेदार है। इस इवेंट के बाद एक 10 साल का टाइम स्किप किया जाता है और हमें दिखाया जाता है लोना स्टिलरोज प्रो रेसलर बनने के लिए छोटे छोटे प्रो रेसलिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है, पर उसका लक चल नहीं रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ड्यू टू हर बीइंग डॉटर ऑफ युवा स्टिलरोज द लेजेंडरी प्रो रेसलर, सभी लोग उसको शेल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के साथ, कि उसकी खुद की सेफ्टी के लिए। और इससे वो काफी डिसअपॉइंटेड है कि कोई भी उसको ट्रेन नहीं कर रहा, कोई भी उसको ब्रेक नहीं दे रहा है इंडस्ट्री में। इसी दौरान एक अदर रियल में एक नेक्रोमैंसर है जिसका नाम है नेक्रोट्रॉन, उसने एक नया टीवी हासिल किया है, और इस टीवी पे वो अर्थ के चैनल्स को ट्यून करता है। और इसी दौरान उसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई प्रो रेसलिंग प्रकार के स्पोर्ट्स चलते हैं जहाँ पे डेथ बैटल्स होती है। उसको भी लगता है कि ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सब रियलिटी है। तो वो बहुत ही बड़ा फैन है प्रो रेसलिंग का, और वो चाहता है कि वो अपने रियल्म में, अपने डायमेंशन में ऐसा ही एक टूर्नामेंट रखे। तो वो एक ऐसा टूर्नामेंट रखता है, और फिर वो लोना को देखता है कुछ चैनल्स पे, और वो लोना से मिलता है, लोना को बताता है कि तुम मेरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो, एंड आई एम बीइंग अ नेक्रोमैंसर, आई कैन ब्रिंग बैक योर मदर टू लाइफ। तो लोना इससे भाग जाती है और वो अपने मदर को रिवाइव करने के लिए, रिसरेक्ट करने के लिए इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लेती है, और उसके साथ उसका टैग टीम पार्टनर कोब्रा सन को लिया जाता है, और फिर आगे की स्टोरी अनफोल्ड होती है। तो स्टोरी जो है वो काफ़ी सिंपल है, पर मैंने सिर्फ कुछ चंद पेजेस बताए, 10 पेजेस इस पूरी स्टोरी के स्टार्टिंग के, और उसके बाद कुछ रिविलेशंस होते हैं कि क्या क्या चल रहा है स्टोरी में, और स्टोरी बहुत अलग अलग टर्न्स लेती है। और एक जो प्रो रेसलिंग में जो हार्ट रहता है ना, जब हमें पता है कि उसका एंड क्या होने वाला है, फिर भी जो जर्नी है उसके लिए हम एक्साइटेड रहते हैं कि हमें पता है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, क्या होने वाला है, पर ये जो जर्नी है उसके लिए हम प्रो रेसलिंग देखते हैं। और इस स्टोरी का भी वही है, इसमें बहुत हार्ड है, एक फैमिली की स्टोरी है, बहुत ही इमोशनली पैक्ड स्टोरी है, और उसके एंड के 2 पेजेस जो है वो काफ़ी मेरे दिल को छू गए, मुझे काफ़ी पसंद आई ये बुक। तो मी बीइंग अ प्रो रेसलिंग फैन इन माय चाइल्डहुड, मेरे लिए ये स्टोरी बहुत ही एंटरटेनिंग रही, बहुत ही एक्साइटिंग रही, और मैंने काफ़ी एंजॉय किया इस पूरी स्टोरी को। और इसका आर्टवर्क जो है तो वो पूरा डैनियल वॉरेन जॉनसन ने ड्रॉ किया है। तो डैनियल वॉरेन जॉनसन का जो आर्ट रहता है वो काफ़ी थिक पेपर लाइन और बहुत ही बिजी आर्टवर्क रहता है, और इस तरह की स्टोरी के लिए हैंड इन हैंड जाता है, क्योंकि
जो पूरा केओस है रिंग का वो इसमें दिखता है। लाइक इस स्टोरी को पढ़ते वक्त आपको ऐसे लगेगा कि आप उस रिंग में खड़े हो, आप उस रिंग के बाहर खड़े रह के ये सब देख रहे हो। और ये जो पूरी एक्शन है, जो हाई ऑक्टेन एक्शन जो है वो बहुत एक्सेलेंटली डैनियल वॉरेन जॉनसन ने ड्रॉ की है। और हर चीज़ का जो स्पीड है वो हमें पता चलता है पूरे आर्टवर्क से। और जो भी कैरेक्टर्स है वो सिर्फ हमारे डिमेंशन से न होने के कारण बहुत से अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स और ह्यूमनॉइड्स इसमें दिखाए हैं। इसमें ओरेंगुटान्स भी है, इसमें रोबोट्स भी है, इसमें मिडेवल वॉरियर भी है। तो ऑल इन ऑल रोस्टर जो है वो बहुत ही वैरायटी का है। जो भी कॉस्ट्यूम्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुली कलर किए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं, और उस कॉस्ट्यूम में ही बहुत यूनिक ऐसी स्टोरी हमें देखने को मिलती है। तो जितना पैशन डैनियल वॉरेन जॉनसन ने इस राइटिंग में दिखाया है, उतना ही पैशनेटली उन्होंने इस पूरे आर्टवर्क को भी ड्रॉ किया है। तो इस पूरी स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा अलग, कुछ फिलोसॉफिकल ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, पर सिंपल तरीके से वो हमें ह्यूमन रिलेशंस और फैमिली के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। एंड एज अ प्रो रेसलिंग फैन माई सेल्फ, आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक टू अनदर फैन। बस इतना ही, मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।